शिप जो है ना दुबई में तैयार हो रहा है। दुबई से यहाँ पे वो इंपोर्ट होके आएगा। 3 मंजिला शिप होगी। इसमें अंदर 200 के करीब ना लोग इसमें बैठेंगे, वो खाना वगैरह खाएंगे। रेस्टोरेंट इसी में होगा, इसी में सारी उसकी सिटिंग वगैरह होगी। तो ये तकरीबन आप ये समझ लें 1 मंथ के बाद जो है ना इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने बाकी भी ये गज़ीबो और ये बाकी चीज़ें बनानी है इधर, और बाकी बच्चों की तफरीह के लिए ना झूले वगैरह भी नस्ब होंगे सारे। जो क्वालिटी है वो अच्छा मटेरियल है, सरगोदा का एग्रीगेट है। तकरीबन आधा किलोमीटर इसकी लेंथ है। जो शिप चलेगी उसमें 200 के करीब आदमी बैठेंगे। वो मूवेबल होगा, आता जाता रहेगा। इसकी जो लागत है ना वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब है। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 3 माह में मुकम्मल कर। 200 के करीब मजदूर लगे हुए हैं तकरीबन, और हैवी मशीनरी लगी हुई है। दिन रात काम हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ बनने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पर ना सिर्फ आप बोटिंग के मजे लेंगे बल्कि मजेदार खानों से हाथ भी साफ करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारबेक्यू के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर मजेदार सेटअप, और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए फ्री झूले भी दस्तयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर चेयर लिफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की जा रही है, उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तफसीलात बताएंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, मरी और गिलियाद की चेयर लिफ्ट तो आपने देखी होगी, मगर अब तैयार हो जाएं एक बिल्कुल नए तजर्बे के लिए, क्योंकि अब चेयर लिफ्ट पहाड़ों पर नहीं बल्कि शुरू होने जा रही है लाहौर के किनाल पर। जी हाँ, किनाल की खूबसूरती में लगने जा रहे हैं 4 नहीं पूरे 8 चांद। और बात यही खत्म नहीं होती, लाहौर में बनने जा रहा है पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पानी पर तैरता जायका और नजारों के साथ यादगार लम्हे आपका इंतजार करेंगे। लाहौर बदल रहा है और ये तब्दीली देखने के काबिल है। नाज़रीन, यहाँ बनने जा रहा है लाहौर का सबसे पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, और इसके लिए कंस्ट्रक्शन का अमल स्टार्ट कर दिया गया है और बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। PHA की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और सोजो वाटर के करीब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले नहर की खुदाई को जो है वो बैर मजीद गहरा बनाया गया है। इससे पहले जो आपको केनाल नजर आती थी उसमें गहराई इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, इसलिए इसकी जो गहराई है इस लिहाज से इसको बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 35 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, और इस रेस्टोरेंट को आइंदा चंद माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, और आपको चंद माह के अंदर ही ये नतीजा नजर आएगा। ये आपको खूबसूरत पानी के ऊपर तैरता हुआ रेस्टोरेंट नजर आएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये शानदार इनिशिएटिव लिया गया, और PHA इस कंस्ट्रक्शन को यकीनी बना रही है। और PHA के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से 35 करोड़ रुपए की लागत का बजट जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया था, और अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दी गई है। क्योंकि यहाँ पर अब आपको बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, शूटिंग एरियाज और दीगर तफरीही सहूलियात जो है वो मिलेगी। इससे पहले भी PHA की जानिब से सेम इसी पॉइंट पर एक तफरीही मुकामात बनाया गया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी थी। लेकिन दोबारा अब ये इनिशिएटिव लिया गया है, और अब यहाँ पर आपको एक खूबसूरत पानी पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट नजर आएगा, और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है इसका नाम रखा जाएगा। और यहाँ पर आपको लोग चूँकि बड़ी देर से बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। इसका ऐलान आज से 6 माह पहले किया गया था, लेकिन अब मुकम्मल फिजिबिलिटी तैयार करने के बाद अब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई है। बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इसका आगाज़ किया गया है, और चूँकि इस मौसम में BRP नहर को साफ भी किया जाता है और पानी को रोक दिया जाता है, तो इसी दौरानियों को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए PHA की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, और आइंदा चंद माह के दौरान इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को मुकम्मल कर लिया जाएगा।
मेगावाट का यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करें जो हमारी इंटरनल ज़रूरियात को भी पूरा करे और हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी भी देता रहे। यहाँ पे एक 16 कनाल के ऊपर लेक दी है जो 5 मिलियन एकड़ पानी को स्टोर कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ सीबीडी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब मुझे बताएगा सबसे पहले सीबीडी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं। मैं बताते चलूँ कि ये पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो हमें मैंडेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। यहाँ पे एक हाई राइज डेवलपमेंट होनी है। मेन बुलेवार्ड से लेके आपको अगर वाल्टन रोड की तरफ जाएं तो आपको दोनों तरफ अतराफ हाई राइज बिल्डिंग्स है जो मिक्स यूज डिज़ाइन है हमारा, जिसके अंदर आपको बिजनेस ऑफिस टावर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 5-7 स्टार होटल्स भी मिलेंगे, रेजिडेंशियल टावर्स भी मिलेंगे। ये सारी की सारी हाई राइज डेवलपमेंट है जो मेन कलमा चौक से लेकर वाल्टन रोड तक दोनों अतराफ में लेफ्ट राइट साइड है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 2300 कनाल का एरिया है जिसमें हमारे तकरीबन 100 के करीब प्लॉट्स बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 90% कंप्लीट हो गया है। हमारा सीवरेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा वाटर सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा जो लेक है जो हमने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक 16 कनाल के ऊपर लेक दी है जो 5 मिलियन एकड़ पानी को स्टोर कर सकती है। मुझे बताएगा कि जो फ्लाईओवर आप लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे जो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की जाएंगी, बिजली पैदा होगी, उस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कितनी सोलर प्लेट्स लगेंगी और कितनी मेगावाट जो है वो वहाँ से बिजली पैदा होगी। ये पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसकी दोनों साइड्स पे आपकी वॉकवे से। हमारे यहाँ साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो हमने ये कोशिश की कि हम जो साइकिल लेन ब्रिज के ऊपर बनाएं, एक तो वो महफूज हो, उसको महफूज करने के लिए फिर हमें उसके ऊपर ग्रिल्स इंस्टॉल करना पड़ी। जब ये ग्रिल लगाई तो सीओ साहब ने फिर डायरेक्शन दी कि इन ग्रिल्स को हम किसी तरह से यूज़ करें। फिर उस यूज़ के लिए हमने ये सोचा कि हम इसके ऊपर क्यों ना सोलर पैनल इंस्टॉल कर दें जो ना सिर्फ साइकिलिस्ट को या पैदल चलने वालों को शेड फ्राहम करेगा, उसके अलावा हमारी जो इंटरनल डिमांड है वो 700 से 800 किलोवाट है। तो हमने सोचा कि हम 1 मेगावाट का यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करें जो हमारी इंटरनल ज़रूरियात को भी पूरा करे और हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी भी दे।